गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी कविता। इस कविता के माध्यम से कवि ने इस भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य की गाथा गाए हैं और इसके अतीत का जो गौरवशाली वर्णन है उसको यहाँ उन्होंने दिखाया है और यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमारा भारत देश अपने अद्भुत सौंदर्य और यहाँ पर जो अतीत में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं उनके द्वारा यह किस तरह से विश्व में आज भी प्रसिद्ध है, उसी बात को यहाँ पर बताए हैं वे। और साथ ही साथ वे अपनी भारत देश के प्रति स्वदेश प्रेम की भावना को भी बताए हैं और लिखे हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पर हमने जन्म लिया है वही मेरी मातृभूमि है और वही हमारी मातृभूमि है, वही हमारी माता की भी भूमि है। और ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, और इस देश में जिसके उत्तर में हिमालय जो है खड़ा है, उत्तर में स्थित हिमालय जो है आकाश चूमता है। ऐसे उसकी ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा है। हमारे देश में जो उत्तर दिशा में हिमालय है वह ऐसा लगता है कि यह भारत भूमि का अत्यंत गौरव है और वह आकाश को चूम रहा है। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, और दक्षिण दिशा में, हमारे देश के दक्षिण दिशा में नीचे चरण तले पर ऐसा लगता है कि यह भारत देश के पैरों में निरंतर सिंधु झूमता है। निरंतर नित माने नियमित, प्रतिदिन सिंधु झूमता है, सागर जो है झूमता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो दक्षिणी स्थित हिंद महासागर है वह मानो भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है हमारे। और गंगा यमुना त्रिवेणी, और हमारे देश में जो 3 नदियां हैं गंगा यमुना और सरस्वती, इनको त्रिवेणी कहा जाता है। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये आज भी हमारे इलाहाबाद में बहती हैं। गंगा यमुना तो दिखाई पड़ती है लेकिन सरस्वती नदी आज वो लुप्त हो गई है। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि यह जो तीनों नदियों का संगम है वहाँ उसका भी सौंदर्य देखने को मिलता है, उसमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। और जगमग छटा निराली, और उनकी जो छटा है वो निरंतर निराली है, उसमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं, पग पग छहर रही हैं, और वे प्रत्येक पग पग पे छहरती हैं, मतलब उनका सौंदर्य जो है देखते बनता है। वह पुण्य भूमि मेरी, और कहते हैं कि इन्हीं विशेषताओं के कारण ये जो हमारे उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र जो है उसका भारत देश का पांव पखार रहा है, और यहाँ पर जो बीच में इसके तीनों नदियों का संगम है, ये इन्हीं विशेषताओं के कारण यह भारत जो है पुण्य भूमि कहलाता है। यहाँ यह जो भारत भूमि है वो पुण्य की भूमि है। यहाँ पर लोग पुण्य कर्म करते हैं। और स्वर्ण भूमि मेरी, और कहते हैं कि भारत भूमि की जो मिट्टी है वो बहुत ही उर्वरा शक्ति वाली है। यहाँ पर बहुत से हमेशा जो है फसलें खूब होती हैं, अतः यहाँ धरती जो है सोना उगलती है। फसलों को सोना कहा जाता है, सोना माना जाता है कि वे जो है धरती सोने के फसल उगलती हैं जिसे हम अपना पेट भरते हैं जिससे, इसलिए इस भारत भूमि को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। इसी भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है। और यह मातृभूमि मेरी, यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः यह हमारी मातृभूमि भी है। यह भारत भूमि की धरती हमारी मातृभूमि है, यही हमारी जन्मभूमि है। यहाँ पर हमने जन्म लिया है, अतः यह जन्मभूमि है। और यहीं पर
माता के समान यह हमारा पालन पोषण करती है, अतः यह हमारी मातृभूमि भी है। तो इस तरह से कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी ने अपने इस भारत भूमि के अद्भुत सौंदर्य का और यहाँ की अनेक प्रकार की विशेषताओं का वर्णन इस कविता में किया है। और कहते हैं कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी महानता का उल्लेख इस कविता में उन्होंने किया है। धन्यवाद।